नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है रायसेन जिले में, जो कि भोपाल से लगा हुआ है। और यहां का विधानसभा क्षेत्र है सांची विधानसभा क्षेत्र। जिस तरह से अनुसूचित जनजाति एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहां पर दो ऐसे उम्मीदवारों का मुकाबला देखने को मिल रहा है जो इस चुनाव को रोचक बना रहा है। रोचक यूँ बना रहा है कि दो डॉक्टरों का मुकाबला सांची विधानसभा सीट में है। एक वे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जीसी गौतम, जो कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी हैं और मरीजों का इलाज करते करते इस व्यवस्था का इलाज करने की उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वह भी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। और यहाँ हम इस गांव में हैं, कचनारिया इस गांव का नाम है, सांची विधानसभा क्षेत्र। गांव में डॉक्टर साहब अपना प्रचार के लिए आए हुए हैं। यहाँ एक छोटी सी चौपाल का आयोजन भी किया गया है, जिसमें गांव की समस्याएं, मुद्दे क्या हैं, चुनाव में किस तरह से ये मुद्दे अपना असर दिखाएंगे, इन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका किसान तक में स्वागत है। आपको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं चुनाव के लिए। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो विकास का मुद्दा है, वो छात्रों का मुद्दा है, वो किसानों का मुद्दा है, वो रोजगार का मुद्दा है, वो गैस सिलेंडर का मुद्दा है, वो नारी सम्मान का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में आए हैं और यही इन सब मुद्दों में वचन पत्र में कमलनाथ जी का हमारा जो वचन पत्र है वो इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहा है। जी, जिस तरह से आप अभी तक जिस प्रोफेशन से हैं, आप डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, भोपाल में आपका बड़ा नाम भी है, और मरीजों की जिस तरह से आप मदद करते हैं, मरीजों की मदद करते करते ये सिस्टम को सुधारने में, या जो सिस्टम में रोग लग गए हैं इनको दूर करने में अब आपने अपना एक अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव को इसका एक माध्यम बनाया है। चुनाव की राजनीति और आपका अपना जो प्रोफेशन अब तक का है, इन दोनों में कितना अंतर है? देखिए, अंतर तो बहुत ज़्यादा है। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरा एक शौक़ भी है, हॉबी मान लीजिए, समाज सेवा। मैं शुरू से ही, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं समाज सेवा करता रहा हूँ। ये आज की बात नहीं है, शुरू के पीरियड से ही मैं निःशुल्क कैंप या लोगों की मदद करना ये मेरा शौक़ रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस समाज से हम आते हैं और जिस समाज ने हमें इस लेवल पर पहुंचा है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उस समाज को कुछ देना। उसको बोलते हैं पे बैक टू द सोसाइटी। उसी के तहत मैंने सांची विधानसभा, जो कि भोपाल के करीब है, वहाँ पर मैंने निःशुल्क कैंप लगाए हैं। और आप ये मान के चलिए, कम से कम 350 से 400 कैंप गांव-गांव जाके मैं लगा चुका हूँ, और जो कि निःशुल्क हैं। और उनका इलाज हमने जेके हॉस्पिटल में काफ़ी कंसेशनल या फ्री के लेवल पे किया है। तो एक समाज सेवा है। अब इस समाज सेवा को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और मुझे कांग्रेस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा। तो और कांग्रेस ने मुझे इसके लिए प्रत्याशी बनाया, और इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँगा। जी, आपने जिस तरह से कहा कि गांव और देहात की जो समस्याएं हैं, पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, और गांव की तरफ जब हम रुख करते हैं, किसान तक की जो इलेक्शन यात्रा कारवां है वो गांव-गांव जाता है, बात करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच में एक असंतोष स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ये असंतोष कहीं आपके लिए एक अवसर तो नहीं बन गया है कि आपको लगता है कि हमारे करियर के लिए या समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए भी एक अवसर हो सकता है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैंने करीबन सभी गांव मैंने विजिट किए हैं, और अभी तो लगातार मैं पर डे 20 से 25 गांव विजिट कर रहा हूं। उन गांवों में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। जो बड़े मुद्दे आ रहे हैं, सड़क एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़क की बात करें तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और सड़क कोई बड़ी नहीं बनानी है, 100 मीटर 200 मीटर की सड़कें हैं, उनका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। दूसरी बात करें हमारे पानी का, ऐसे कई गाँव हैं 20 साल के बाद भी, ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पे शुद्ध पानी नहीं आ रहा, लाल पानी उनको पीना पड़ता है। दूसरा बिजली का, बिजली में तार डाले हुए हैं, बिजली की लाइट नहीं आती है। ये सभी मुद्दे हैं। दूसरा मुद्दा है विकास का मुद्दा है। तो विकास में स्कूल की बड़ी हालत ख़राब है। स्कूल में कभी छत नहीं है, छत है तो क्रैक बना हुआ है, बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं है, टीचर भी नहीं आ रहे हैं। इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं। जी, हम गांव के कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। जी, आपका क्या नाम है? चरण सिंह। चरण सिंह जी। जी। इस गांव में अगर हम समस्याओं की बात करें, जी। पिछले 18 साल से जैसे आपके प्रत्याशी हैं, डॉक्टर साहब आए हैं अपनी कैंपेन के लिए, एक ही पार्टी की सरकार है और वो दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। इन 18 सालों में अगर देखा जाए तो आपके गांव को
क्या मूलभूत ऐसी सुविधाएं मिल गई जिनसे आपको लगता है कि जीवन में कुछ सुधार आया है? नहीं, सुधार तो खैर आ गया तो, मगर इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। कमी कहाँ रह गई? बिजली, पानी, हम गांव में बात करते हैं 5 चीज़ों की, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये तो सब शिक्षा, हो, ये तो सारी सब। चीज़ें आपको प्रॉपर मिलती हैं। हाँ, मिल रहे हैं। सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि हम विकास में पीछे रह जा रहे हैं? समस्या कहाँ है किसानों की अगर हम बात करें? अरे अब समस्या तो ऐसी है कि अब फूटा टिल्ली के कारण भी हो रहा हो कुछ। हाँ, पेंशन योजना वगैरह यहाँ कारगर ये तौर तो पर काम खैर, कर रही ये तो हैं। सब योजनाओं पता के पैसे महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना, नहीं, लाडली सब। बहना योजना, ये तो सब मिल रही है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि विकास में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। हाँ। तो कैसा विकास और चाहते हैं गांव का ये आप जो रोड- इनसे आपको मिले? ये रोडों मोडों को और ये, सड़कें, हाँ। सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था है वो पर्याप्त मिल जाता है? हाँ, वह नहर से है। हाँ। नहर की सुविधा मिलती है। जी, आइए कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सचिन साहू। सचिन जी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। जी। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर सरकार बदलती है तो कुछ बेहतर होगा या जैसी स्थितियां हैं वैसे ही चलेगा? बेहतर क्या, वो प्रभुराम चौधरी जी 18 से विधायक बने थे, हम्म 1.5 साल सरकार चली। उसके बाद भी सलामतपुर में, सलामतपुर क्षेत्र लगता है, ये दीवानियन क्षेत्र हुआ अपना, सांची हुआ, एक भी ऐसा कोई बड़ा रोजगार नहीं है इसमें, बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें कोई 5,000 लोग काम कर सकें, जो अपना गुजारा कर सके। तो उसके लिए जीरो है यहाँ से। सांची विधानसभा में आप इसको दीवानियन से स्टार्ट हो जाइए और वहाँ तक कोई भी एक मुझे बड़ी फैक्ट्री दिखा दीजिए। प्रभुराम चौधरी कहते हैं कि मैंने विकास किया है, कहाँ का विकास है? कहाँ सड़कें? ये गांव की हालत देखिए, अभी अंदर जाओगे आप गांव में सड़कें नहीं है, नालियों का पानी रोडों पे आ रहा है। अभी इनसे पूछिए, गांव में 4-4, 6-6 घंटे बिजली मिल रही है, 2-2 घंटे बिजली आ रहा बिजली है। की दिक्कत अरे ज़्यादा बहुत है। बड़ी दिक्कत है साहब, 2-2 घंटे बिजली दे रहा है, पानी फेर फेर के रात में आ रही, कहीं 1 घंटा, कहीं दिन में आ रही है, पानी फेर के परेशान हो रहा है, सिंचाई नहीं हो पा रही, तो सड़क की खेती सुविधा- प्रभावित होती है इससे हाँ, काफी। बहुत ज़्यादा है। पीने के पानी की सुविधा नहीं है जहाँ पे। पीने के पानी की सुविधा हाँ, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नल जल योजना होना चाहिए जहाँ। मोदी जी तो दावा करते हैं कि हर घर को हमने नल से जल पहुंचा दिया है। आपके गांव की क्या अरे स्थिति? कहाँ पहुँचा दिया साहब, नदी का पानी पीते हैं, समय आते तो खेत पे जाते नदी का पानी पीते हैं। ये हेडपम्प 1-2 लगे हैं बस, कोई नल जल योजना ही नहीं है, टंकी नहीं बनी। ये भोपाल से लगा हुआ एरिया है सांची, और राज्य की राजधानी के बगल के गांव में ये स्थिति आप जो बता रहे हैं, तो आप लोग अपनी इस समस्या को अपने विधायक के सामने नहीं उठाते हैं? वो आते हैं इस गांव में अरे कि नहीं? कई बार साहब, हमारी बच्चे जाते हैं यहाँ स्कूल, तो हमने आवेदन दिया चौधरी साहब को कि यहाँ इस योजना पे एक प्रतीक्षालय बनना चाहिए। हाँ। उनने कोई सुनवाई नहीं करी। और हमारी एक सड़क है खेतों पे जाने वाला रास्ता, उसमें घूंटा पानी भरा है। आवेदन भी दिया हमने विधायक साहब को, लेकिन उनने कोई सुनवाई नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। जी, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है, और गांव की जो समस्याएं हैं, खासतौर से जिस तरह से ये भोपाल से लगा हुआ इलाका है, और हमारा ऐसा अनुमान था, मानना था कि शायद यहाँ की स्थितियां बेहतर होंगी। इससे पहले किसान तक इलेक्शन कारवां जिस तरह से बुंदेलखंड और चंबल के इलाके में कवर करते हुए जब घूम रहे थे, तो ग्रामीण इलाकों में शहर और गाँव की जो खाई है वो बहुत चौड़ी दिख रही थी। लेकिन हमारा ये मानना था कि शायद भोपाल के आसपास का जब हम इलाका कवर करेंगे तो इस तरह की स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसा कि किसानों ने यहाँ सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के भी हैं, शायद कुछ भारतीय जनता पार्टी समर्थक भी होंगे, लेकिन गांव में हमको एक न्यूट्रल वॉइस देखने को मिलती है। तो हम जिस तरह से आपसे बात कर रहे थे कि आने वाले समय में जिस तरह से शिकायतें यहाँ मिल रही हैं 18 साल के शासन के बाद, आपकी भी अगर स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होती है, जनता की उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतर पाएंगे, तो ये स्थिति का सामना करना पड़ेगा अगर आप विधायक बनेंगे तो। क्या रणनीति आपने ऐसी बनाई है, क्या आपका रोड मैप रहेगा कि जिस तरह से आप बहुत कामयाबी से मरीजों का इलाज कर लेते हैं, उनका रोग दूर कर देते हैं, ये जो व्यवस्था के रोग हैं, सिस्टम के जो रोग हैं, इनको भी आप दूर कर पाएंगे? देखिए, यहाँ का जो सिस्टम का जो रोग है, जैसे कि सड़क की प्रॉब्लम है, आपकी सड़क हो गया, बिजली हो गया, नल हो गया, पानी की व्यवस्था प्रॉब्लम, एक तरह की बीमारी है। तो प्रभुराम चौधरी तो इसका इलाज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इलाज करने वाला डॉक्टर है ही नहीं। उसने शुरू से राजनीति की हुई है। मैं हूँ इलाज करने वाला डॉक्टर। अगर कोई बीमारी है तो मेरे पास उसका समाधान रहता है। तो मेरा जो एटीट्यूड है वो समाधान की तरफ है, सॉल्यूशन की तरफ है। इसलिए जो भी समस्याएं रहेंगी उनका मैं समाधान करूंगा कि मैं इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। ये दोनों में अंतर है।
इसलिए अगर मुझे मौका मिलता है मैं इन सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। और ऐसी कोई समस्या नहीं है, यदि आपका विजन है और आपका विल पावर है तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। जी। कितना आश्वस्त हैं आप कांग्रेस के लिए और अपनी खास तौर से उम्मीदवारी को जीत में तब्दील करने के लिए? मेरी सांची की जनता मुझे जिता रही है, यहाँ पे 200% मैं यहाँ से सीट निकाल कर दूंगा। क्या इस वजह से कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है इस बार, इसका लाभ मिलेगा आपको, या आपकी व्यक्तिगत छवि, पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका? इसमें ये कंबाइंड इफेक्ट है, एक तो व्यक्तिगत छवि भी है और एक इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, सभी लोग समझते हैं। मैंने कई लोगों का करीबन 3000 से 5000 लोगों का इलाज भी किया है। एक डॉक्टर वाली बात होगी। दूसरी बात हो गई है कि डेवलपमेंट की बात है, जिस बात को लेकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था डेवलपमेंट को लेकर, उससे भी जो जनता है वो काफ़ी नाराज़ है। तीसरा जो है कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों से भी प्रभावित होकर के व्यक्तिगत नीतियाँ और बीजेपी की नाकामी, इन तीनों चीज़ों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनता है कि मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी। जी, डॉक्टर साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि जनता के बीच में उन्होंने काफ़ी काम करने का जो अपना एक भरोसा है उसके आधार पर जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या समस्या है और किस बारे में आप अपनी बात रखें? मैं एक कहना चाहता हूँ कि जिनके पास ज़मीन, ट्रैक्टर, मोटर दुनिया भर की चली, हम मजदूर आदमी हैं। मेरे 2 बच्चे भोपाल में मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, मेरे मकान कर रहे हैं, और जिनके पास जो है उन्हें कुटीर मिल रही है और हम मजदूरों के काजे कुछ भी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण के लिए वो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं पहुंच पा रही हमारे। इसकी वजह क्या है? भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार है। फिर राम चौधरी ने हमसे नहीं वादा करो तो हम देंगे, और जो कि जिनके ट्रैक्टर, मोटर, ज़मीन है उनका जो कुटी मिल रही है। मेरा मकान देखिए आप, 50 टेके लगे नहीं तो मैं तो नीचे गिर जाता। मुझे रहने की जगह नहीं होती। मेरे बच्चे 2 भोपाल में मजदूरी कर रहे हैं। वो जब पूरी जो इतनी जनता खड़ी है इनसे पूछिए आप। ठीक है, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर लोगों में एक रोष है, नाराजगी है। आपका क्या कहना है? आप कहाँ से, किस गांव से हैं? मैं ढकना चपना से हूँ। ये यहाँ के पास के गांव है ये? जी। क्या मैं समस्या है आपके गांव? सर ये है, मेरा मानना मूलभूत चीजें देते हैं। मेरा मानना ये है कि अपात्र लोगों के लिए पहुंचता है। बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़क को लेकर, कुटीर को लेकर, परमिट को, ये समस्याएं जे लोग पात्र लोगों को नहीं पहुंचाते। जितनी मूलभूत चीजें हैं जो अधूरी बीच में ही रह जाती हैं। ये बताइए कि गांव के लिए 5 चीजें हम बहुत मौलिक मान के चलते हैं कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये चीज़ें सबको मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मानेंगे कि मौलिक सुविधाएं मिल रही हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं? जी, शिक्षा की कोई व्यवस्था है गांव में आपके? वो भी गड़बड़ है। गड़बड़ है जी, उसी में भी सड़क की हालत तो हाँ वो नहीं आप देखिए रोड पे गड्ढे हमारे बहुत लोग खत्म। आपको पानी का हाँ वो भी गड़बड़ है। कोई योजना हाँ नहीं है, मैं कह रहा जमीन पे उतरती नहीं कोई मूलभूत चीज है। मेरा मानना कुसुम योजना के तहत सोलर पंप देने की योजना सरकार हाँ जी किसानों को देती है। जी आपके यहाँ कितने सोलर पंप मिले? सब है, लेकिन कुछ लोग बकाया हैं। जितनी मूलभूत चीजें हैं जमीन पे नहीं उतरती, मेरा मानना ये है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना, लाडली, वो भी नहीं उतरती। पात्र लोगों को जो मैं वादा करता हूँ लिख के उनके सामने कह दूंगा मंत्री जी के कि कोई मूलभूत चीजें बीच में रह जाती हैं। कुछ कुटी को लेकर, आवास को, परमिट को लेकर, जमीन को, बिजली को, पानी को, सड़क को बीच में रह जाती हैं। पूरा नीचे नहीं उतारते जमीन पे। ये बात है मेरी बात। गरीब कल्याण की जिन योजनाओं का दावा सरकार करती है जिनको कि मिलना चाहिए पात्र लोगों को मिल रही हैं, जी गांव में जो शिकायत है वो अपात्र लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचना, जो पात्र हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उन तक योजनाओं का लाभ न पहुंच पाना। ग्रामीण इलाकों की, खासतौर से अगर हम सांची विधानसभा क्षेत्र या रायसेन जिले में देखें तो सबसे बड़ी शिकायत निकलकर सामने आ रही है। सत्ता पक्ष की ओर से फिलहाल दावे जो किए जा रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि गांव में हर पात्र तक, हर व्यक्ति तक, जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जब हम जमीन पर टटोलते हैं तो स्थितियां कुछ इससे भिन्न दिखाई देती हैं। जनता का रुख, जनता का मत चुनाव परिणाम आने के बाद सामने आएगा। तब तक के लिए हमें इंतज़ार ही करना होगा। और यही जो बात जो जनता की तरफ से गांव में कही गई है और शहरों में कही जा रही है, इन दोनों में क्या अंतर होगा चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा। किसान तक के लिए सांची विधानसभा क्षेत्र से निर्मल यादव। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।